हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। चातुर्मास महात्म्य अध्याय 4। नारद जी ने पूछा, पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्रीहरि योग निद्रा से जागे, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। फिर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा तो वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब मैं बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते तपस्या करो। यह भगवतीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसिक सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी और वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे। परंतु तुम अनन्य भान से भगवान विष्णु के भक्त बने। एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के बाद मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उर्वों से वैश्य, चरणों से शुद्ध उत्पन्न हुए। अनुलोम विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए हैं। ये सब प्रकृतियाँ प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न है। नारद, मैं तुमको उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना, ये सब इनके कर्म है। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमाशारता, श्रेष्ठ आचरण का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति ये सब कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से इसकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए और पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता और देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि और उसके वार के अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीवों को अन्नदान करता है। वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चतुर्मास्य का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र मन वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता और सुनता है, वह पूर्व जन्म के इकट्ठे किए हुए सारे पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी हरि हरि हरि। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हरि। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।